हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में कन्वर्जन हमारे चल रहे थे। मैं आपको कुछ कन्वर्जन करा चुकी हूँ। आज हम करेंगे डेसिमल टू हेक्साडेसिमल कन्वर्जन। जिससे पहले की कन्वर्जन है वो आप मेरी पिछली वीडियोस में देख सकते हैं। मैंने आपको बाइनरी से डेसिमल, डेसिमल से बाइनरी और डेसिमल से ऑक्टल सिखा दिया है। आज हम डेसिमल से हेक्साडेसिमल कन्वर्जन करेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो डेसिमल होता है उसका बेस कितना होता है 10, यानी कि उसमें 0 से लेकर 9 तक वैल्यूज़ होती हैं। अब 0 से लेकर 9 तक आप बोलोगे कि ये तो 9 है, पर बेटा हम 0 से काउंट करना शुरू करेंगे ना। तो देखो, अगर हम काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 9 1 से लेके 9 तक तो ये हो गई, और एक 0 भी तो है ना, तो 0 से लेके 9 तक तब जाके 10 होती है। अब ये है हेक्साडेसिमल, ठीक है। अब देखो, इसमें क्या आ रहा है, डेसिमल। डेसिमल यानी कि 10 और हेक्सा यानी कि 6, तो ये हो गया 16। 16 में कहाँ तक होगी, 0 से लेकर 15 तक, ठीक है। 15 तो ये होगी, एक 0, तो टोटल मिला के कितनी होगी 16। इसमें कितने होते हैं 16, ठीक है। इसका बेस 16। अब 9 तक तो आपको पता है, हम नॉर्मली ऐसे ही काउंट करते हैं। जो 9 के बाद होगी, यानी कि 10 11 12 13 14 15, ठीक है। हम इन सब को ABCDEF इन सब से डिनोट करेंगे, ठीक है, यानी कि ABCD से, ठीक है। 9 तक नॉर्मल चलेगा। जो ये बाद में दो दो नंबर वाले आते हैं, ठीक है, 1 0 1 1 1 2, या जिनको हम 10 11 12 13 ऐसे भी बोलते हैं, ये हम ABCD से काउंट करेंगे, ठीक है। आपको दिखाई दे रहा होगा, 10 को A बोलते हैं, 11 को B, 12 को C, 13 को D, 14 को E, 15 को F, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन है हमारा 99, ठीक है। ये हमें डेसिमल में दिया हुआ है, इसको हमें हेक्साडेसिमल में चेंज करना है, ठीक है। अब ये है 99, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था, हम डेसिमल को जिस भी कन्वर्जन जिसमें भी हम चेंज करते हैं, जो भी कन्वर्जन करते हैं, जिसमें भी करना होगा, हम उसी वैल्यू से उसको डिवाइड करते हैं। यानी कि ऑक्टल में करेंगे तो 8 से, बाइनरी में करेंगे तो 2 से, हेक्साडेसिमल में कर रहे हैं तो अब किससे करेंगे, हेक्साडेसिमल यानी कि 16 से। अब 16, अब ये चलेगा हमारा 16 6 96, तो ये चलेगा हमारा 6 बार, ठीक है। और यहाँ पे कितना बचेगा, 99 में से हमारा जब ये 6 बार जाएगा तो कितना बचता है 3, ठीक है। अब ये इससे आगे चलेगा ही नहीं, तो ये एज इट इज़ ऐसे लिख देंगे, ठीक है। हमें इधर से काउंट करना है ना, तो इसका आंसर आ जाएगा 6 3, ठीक है। ये सिंपल इसका आंसर है। अब है 250, 250 ये हमें 16 से करना है, ठीक है। देखो, ये मैं आपको बताऊंगी, इसमें थोड़ा आप कंफ्यूज हो जाओगे नहीं तो। 16 एक बार 1 बार चलेगा, 16 ये 5 बार चलेगा, ठीक है। तो ये 15 बार चलेगा, और यहाँ पे 10 बचेगा ना, ठीक है। देखो, एक बार तो 16 1 जा 16 चला, ठीक है, तो फिर 9 बचा, ठीक है। फिर ये 5 बार चला, 16 5 जा 80 होते हैं ना, और हमारा इधर 90 बचा था, तो ये कितना बचा इधर 10। अब 10 को हम क्या बोलते हैं, A, ठीक है, 10 को A बोलते हैं ना। देखो, मैं आपको 16 का टेबल करके बताती हूँ, ठीक है। 16 1 जा 16 तो हमारा चल गया, ठीक है। अब 25 में से 16 गया तो कितना बचता है, मैं साइड में लिख देती हूँ, ये 90 बच गया, ठीक है। अब हम देखते हैं 16 5 से कितना होता है, 5 अंक 30, 3 5 अंक 8, ठीक है। अब 90 में से 80 गए तो कितना बच गया 10, और हम 10 को क्या लिखते हैं, हम यहाँ पे 10 नहीं लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे A, ठीक है। हम A लिखेंगे, यानी कि हमारा A बच गया। अब इससे आगे चलेगा ही नहीं, तो ये एज इट इज़ 15 आ जाएगा। अब हम इसको ऐसे काउंट करेंगे तो आ गया 15A, ठीक है। ये इसका आंसर, ठीक है, देख लीजिए। अब
पॉइंट में हम करेंगे, ठीक है। अब पॉइंट से इधर का मैंने बताया था, तो नॉर्मली हमारा ऐसे ही चलेगा। मैं वीडियो को बिल्कुल भी ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी क्योंकि इतना आपको पता ही है। हम 16 से करेंगे, ठीक है। एक बार 1 बार, 8, तो ये 7 बार, ठीक है। अब हमारे इधर बच जाएगा 8, ठीक है। ये 1 बार, यहाँ पर 1 बचेगा और ये एज इट इज़, ठीक है। हमें ऐसे काउंट करना है। तो ये हमारा आ गया 1 1 8, ये पॉइंट से इधर की वैल्यू है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये 0.85 है, मैं इसको 0.85 भी लिख सकती हूँ। मल्टीप्लाई किससे करना है, जिसमें हमें चेंज करना है, ठीक है। पॉइंट से जो बाद की वैल्यू होती है हमें उसी में मल्टीप्लाई करना होता है जिसमें चेंज करते हैं। ये हम हेक्साडेसिमल में कर रहे थे, हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब देखो इसमें भी इसके जैसा ही आएगा। मैं आपको बिल्कुल मल्टीप्लाई करके दिखाती हूँ कैसे। जैसे ये है, ठीक है, 0.85 मल्टीप्लाई 16, ठीक है। 5 30, 3 6 48 और ये हो गया 51, ठीक है। 85 0 6 और ये हो गया 13, ठीक है। अब यहाँ पे 2 पॉइंट के बाद डिजिट है, हम यहाँ पे भी 2 पॉइंट के बाद डिजिट 2 डिजिट के बाद पॉइंट, हमने 2 डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया। अब हमारे इधर है क्या, ये हमें इधर की वैल्यू लेनी होती है ना, ये है 13 और हम 13 को क्या लिखते हैं, 13 कितना है D, तो हम यहाँ पर 13 ही लिखेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे D60, यानी कि D.60, ये हमारा आंसर है, ठीक है। अब जो इधर आता है हमें उससे कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इधर की वैल्यू लेनी है। अब मैं लेती हूँ 60, इसकी मल्टीप्लाई हम फिर 16 से करेंगे, तो 0 36 मल्टीप्लाई 60, तो ये आ गया हमारा ये, ठीक है। अब देखो ये पॉइंट से इधर हमारा 9, ठीक है। ये कितना आया था हमारा 0.60 की मल्टीप्लाई जो हम दोबारा 16 से करेंगे, हमारा कितना आया 9.60, ठीक है। अब ये तो आ गया। अब हमें इस वैल्यू से कोई मतलब नहीं, हमें इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो बच्चों देखो हमारे ये वही प्रोसेस रिपीट हो जाएगा। ये 60 था, इधर से कोई मतलब नहीं था, हमने 60 की मल्टीप्लाई की तो हमारा फिर से 9.60 आया था, ठीक है। अब ये फिर से दोबारा 60 है तो ये फिर से 9.60 ही आएगा। तो हम यहाँ पे एक स्टेप ये लिखेंगे, एक बार और लिख देते हैं, ये फिर से हमारा यही आ जाएगा, ठीक है। एक वो 60 रिपीट हो रहा है, ठीक है। अब हम इससे ज़्यादा करेंगे नहीं क्योंकि यही चीज़ रिपीट होती रहेगी। तो ये आ जाएगा D99, ये हमारा हेक्साडेसिमल में चेंज हो गया, ठीक है, यानी कि 118.D99, ठीक है। ये आंसर हो गया। अब हम करते हैं नेक्स्ट, ठीक है। आज मैं आपको होमवर्क के लिए कोई क्वेश्चन नहीं दे रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि मैंने सिर्फ पॉइंट के आपको 2 ही क्वेश्चन दिए हैं, तो दोनों मैं आपको करा रही हूँ, ठीक है। अब जैसे है 96 को हम नॉर्मली ऐसे ही करेंगे 16 से डिवाइड, ठीक है। ये हमारा 6 बार पूरा कट जाएगा तो कितना बचेगा 0 और ये 6 एज इट इज़ आ जाएगा क्योंकि चलेगा ही नहीं, ठीक है। इधर से काउंट करना है तो ये आ गया 6 0 और पॉइंट 0.8 मल्टीप्लाई 16, ठीक है। अब जब हम देखो ये भी मैं आपको करके बताती हूँ, बिल्कुल बच्चों जैसे करके बताऊँगी आपको जो आपको समझ आए, ठीक है। 0.8 है ये, ठीक है, इंटू 16, ठीक है। अब एक पॉइंट के बाद क्या है, एक डिजिट के बाद है पॉइंट, एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा दिया। पॉइंट से पहले कितना है 12 और हम 12 को क्या लिखते हैं C, तो यहाँ पर 12.8 नहीं C.8 आएगा, ठीक है। अब इसको भूल जाओ, यहाँ पर 0 मान लो, मल्टीप्लाई 16 से करना है हमें फिर से, ठीक है, इंटू 1 से करेंगे 8 12, ठीक है। अब ये फिर से रिपीट हो रहा है क्योंकि आपने देखा होगा हमने पहले 8 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर हमारा 12.8 यानी कि C.8
तो इधर तो फिर से 8 आ रहा है और अब इधर से फिर से 8 आ रहा है और ये फिर से हमारा सी आ गया, ठीक है। इंटू 16 इज इक्वल्स टू C.8। तो हम इसको दोबारा और आगे नहीं करेंगे क्योंकि हमारा यही चीज़ रिपीट होती रहेगी, ठीक है। जब ऐसा होना तो आप वहीं पर रुक जाया करो, 1 या 2 बार या ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार करने के बाद रुक जाया करो, ठीक है। तो इसका आंसर आ गया ये, यानी कि 60.cc, ठीक है। आप चाहे तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो भी आपको समझ ना आए आप पूछ सकते हैं कमेंट में, ठीक है। मैं वीडियो बिल्कुल भी ज़्यादा लंबी नहीं करना चाहती हूँ, इसलिए आपको एक एक टॉपिक ही पढ़ाऊँगी, ठीक है।